स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आज की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्वत धारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपको याद रखना, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में पर्वत धारा योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है शिमला। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। साथ ही आप एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। हिमाचल प्रदेश राज्य ने राज्य में जो युवा हैं इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला था? तो पिछले वर्ष 2020 में ई पंचायत पुरस्कार से हिमाचल प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि CBI के द्वारा इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की गई है। बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1911 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापकों में से एक थे फिरोज शाह मेहता। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापकों में से एक थे? तो इनका नाम था फिरोज शाह मेहता। इंपॉर्टेंट और आपको ये भी याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफाई फिल्टर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपको याद रखना है, चंडीगढ़ में विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर फिल्टर स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही आप याद रखिएगा कि चंडीगढ़ के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो VP सिंह बदनौर जो कि पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं, वे ही अभी चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, जिस प्रकार तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन और साथ ही वे पुडुचेरी की भी उपराज्यपाल है, उसी प्रकार पंजाब राज्य के राज्यपाल और चंडीगढ़ के उपराज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 किन के द्वारा दिए गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही आप याद रखिएगा कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला था हिमाचल प्रदेश को और 2021 में मिला है उत्तर प्रदेश को। आपको ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला था हिमाचल प्रदेश को और 2021 मिला है उत्तर प्रदेश को। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का खिताब किन्होंने जीता? तो जनवरी के महीने में हुए थे ऑस्ट्रेलियन ओपन और इसमें महिला वर्ग का खिताब जीता है जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने। साथ ही आप याद रखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग का खिताब जीता है और महिला वर्ग का खिताब जीता है जापान की नाओमी ओसाका ने। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि हाल ही में लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका लोरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 बनी है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि स्पोर्ट्स मैन कौन बने हैं? तो लोरियल स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 बने हैं राफेल नडाल। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। आप याद रखिएगा लोरियस स्पोर्ट्स मैन बने हैं राफेल नडाल और लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है नाओमी ओसाका। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये भी याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार 2021 किन्हें मिला है। तो आप याद रखिएगा, सऊदी अरब की रहने वाली है ली जेन अल हथलोल और इन्होंने सऊदी की महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, यानी कि जो सऊदी में जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों के लिए ये कार्य करती हैं, ली जेन अल हथलोल, और इन्हीं को वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश की रहने वाली है, तो ये यूएई की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मारू ग्राम कोरोना मुक्त ग्राम, ये जो अभियान है ये किस राज्य में शुरू किया गया है। तो हाल ही में गुजरात राज्य में एक अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम रखा गया है मारू ग्राम कोरोना मुक्त ग्राम। किस राज्य में शुरू हुआ है, तो गुजरात में शुरू हुआ है। बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमेशा याद रखना है कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा लगाते हैं। इन 9 राज्यों में से सबसे अधिक समुद्री सीमा लगाने वाला राज्य गुजरात है और सबसे कम समुद्री सीमा लगाने वाला राज्य गोवा है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि गुजरात राज्य में हाल ही में नई पर्यटन नीति और नई सौर नीति शुरू की गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य में नई पर्यटन नीति शुरू हुई है, तो गुजरात राज्य में शुरू हुई है। हाल ही में किस राज्य में नई सौर नीति शुरू हुई है, तो गुजरात राज्य में शुरू हुई है। साथ ही आप याद रखिएगा, जो शिवराजपुर बीच है, शिवराजपुर तट है, ये गुजरात में है और इसे विकसित करने की घोषणा गुजरात राज्य सरकार द्वारा की गई है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की गई है, ये किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्री कोविड हेल्प पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो भारतीय अभिनेता सोनू सूद के द्वारा हाल ही में फ्री कोविड हेल्प पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि फ्री कोविड हेल्प पोर्टल सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही आप एक और करंट अफेयर का फैक्ट याद रखिएगा कि हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने राज्य में वैक्सीनेशन को, यानी कि कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोनू सूद को अपना वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो पंजाब राज्य सरकार ने बनाया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किस सम्मान से सम्मानित मंजूर एहतेशाम का हाल ही में निधन हुआ है। तो आप याद रखिएगा, मंजूर एहतेशाम ये भारत के एक महान लेखक और साहित्यकार हुए थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, और ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे। अगर हम बात करें तो 2003 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाल ही में मंजूर एहतेशाम का निधन हुआ है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो सन 2003 में किया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको याद करने हैं, तो इसे आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो 2021 के जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। इस वर्ष कुल मिलाकर 119 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें है 7 पद्म विभूषण, 10 है पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है। इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है कि हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है। वही आप याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि मणिपुर राज्य में एम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि एम पेंशन ऐप मणिपुर राज्य में लॉन्च किया गया है। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है और आपको बताना है कि मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी राज्य का नाम दे दिया जाता है कि इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको आज बताना है कि मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये हैं आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिन्हें आपको नोट ज़रूर कर लेना है और इन्हें याद भी करना है। और आज का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।